हेलो एवरीवन। इन लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट स्टडी किया था। नाउ टू प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ द क्लोरोफिल्स। यहाँ पे हम लोग इसमें हम लोग देखेंगे क्लोरोफिल के टू टाइप्स, क्लोरोफिल ए एंड बी। क्लोरोफिल के टू टाइप्स, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, differ in the nature of groups. Chlorophyll A has methyl group. Chlorophyll A and chlorophyll B में डिफरेंस क्या है? तो इसमें हम लोग देखते हैं कि मिथिल ग्रुप क्लोरोफिल A के पास मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है, वाइल क्लोरोफिल B इसके पास अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, CHO ग्रुप। Chemically, chlorophyll molecule consists of two parts of the tetrapyr and the forphine ring and the long hydrocarbon tail. इसे हम लोगों ने कहा है फाइटोल अटैच्ड टू द फॉरफिन ग्रुप। क्लोरोफिल ए एंड बी जनरली ये डिफरेंट है इन नेचर ऑफ ग्रुप। Chlorophyll A has methyl group while chlorophyll B has a aldehyde group. Chemically, chlorophyll molecule consists of two parts, head of the tetrapyr and generally the porphyrin ring and the long hydrocarbon tail. इसे जनरली फाइटोल कहा गया है। It is attached to the porphyrin group. Carotenoids are the lipid compound present universally in almost all the higher plant and the several microorganism. ये कैरोटेनॉइड्स हैं, ये भी एक पिगमेंट है। ये जनरली लिपिड है, लिपिड कंपाउंड है। ये यूनिवर्सली ऑलमोस्ट ऑल द हायर प्लांट एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। दे आर यूजुअली रेड, ऑरेंज, येलो एंड द ब्राउन। इसका कलर गिवन है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है एंड ब्राउन एंड आर एसोसिएटेड विद द क्लोरोफिल और क्लोरोफिल से एसोसिएशन है, इट इज एसोसिएटेड विद द क्लोरोफिल। दे आर ऑफ टू टाइप, फर्स्ट कैरोटीन एंड द ज़ांथोफिल। ये टू टाइप्स के हैं, कैरोटीन एंड द ज़ांथोफिल। द कैरोटीन C40H56 आर ऑरेंज रेड। कैरोटीन इसका कलर जो है, इसका फॉर्मूला गिवन है C40H56, ये ऑरेंज रेड है। एंड द ज़ांथोफिल कंटेन ऑक्सीजन, ज़ांथोफिल में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। द लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द कैरोटीन इज ट्रांसफर टू द क्लोरोफिल ए। ये जो लाइट एनर्जी है जो कैरोटेनॉइड्स ने एब्जॉर्ब की है, ये जनरली क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर की जाती है टू बी यूटिलाइज इन द फोटोसिंथेसिस। और ये किस में यूटिलाइज हो रही है? इन द फोटोसिंथेसिस। ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट हैव दिस पिगमेंट दैट एब्जॉर्ब द लाइट बिटवीन द रेड एंड द ब्लू रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। ऑल जो फोटोसिंथेटिक प्लांट है जनरली ये पिगमेंट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं बिटवीन एक पर्टिकुलर लाइट का स्पेक्ट्रम होता है, रेड एंड द ब्लू रीजन, इसमें ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। एंड कैरोटेनॉइड्स फाउंड मेनली इन हायर प्लांट्स एब्जॉर्ब प्राइमरली इन द वॉयलेट टू द ब्लू रीजन। ये कैरोटेनॉइड्स है जनरली हायर प्लांट में प्रेजेंट होते हैं और ये प्राइमरली एब्जॉर्ब किए जाते हैं इन द वॉयलेट टू द ब्लू रीजन ऑफ द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अगर हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखते हैं तो ये कैरोटेनॉइड्स ब्लू एंड द वॉयलेट रीजन में एब्जॉर्ब होता है। दे नॉट ओनली एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी एंड ट्रांसफर इट टू द क्लोरोफिल बट ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल फ्रॉम द फोटो ऑक्सीडेशन। ये जो कैरोटेनॉइड्स है जस्ट लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं बट इसको ट्रांसफ़र कर रहे इसे क्लोरोफिल को, एंड ऑल्सो क्लोरोफिल को फोटो ऑक्सीडेशन से
बचाता है, इट मीन्स क्लोरोफिल ये जो पिगमेंट है ये डेलिकेट पिगमेंट होता है, ये डायरेक्टली लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। इसके वजह से अदर जो पिगमेंट है कैरोटीनॉइड्स जनरली ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और उसके बाद ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं टू द क्लोरोफिल ए। इट मीन्स क्या, तो फोटो क्लोरोफिल ए का फोटो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, वो डैमेज नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ द लाइट। नेचर ऑफ लाइट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इट इज़ नथिंग बट द एक पर्टिकुलर एनर्जी का फॉर्म है एंड इट ट्रैवल एज अ स्ट्रीम ऑफ टाइनी पार्टिकल, और ये एक पर्टिकुलर स्ट्रीम ऑफ टाइनी पार्टिकल के फॉर्म में जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं फोटॉन। अ फोटॉन कंटेन अ क्वांटम ऑफ लाइट। Photon, it contain a quantum of light and light has a different wavelength having a different color. Light को different wavelength है और different color. One can see electromagnetic radiation with the wavelength ranging from the 390 nanometer to 730 nanometer. हम लोग जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देख सकते हैं और उसमें वेवलेंथ की रेंज देखते हैं, तो ये रेंज हम लोग को दिखती है नियर अबाउट 390 नैनोमीटर टू द 730 नैनोमीटर। द पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एज अ विजिबल लाइट, और ये स्पेक्ट्रम का पार्ट है, इसे जनरली विजिबल लाइट बोला है। इट लाइज बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ द अल्ट्रावायलेट एंड द इंफ्रारेड। देखिए यहाँ पे हम लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, इसकी हम लोगों को डायग्राम गिवन है, और ये डायग्राम में हम लोगों को लाइट की वेवलेंथ दिख रही है, और इसमें ये वेवलेंथ में इसकी रेंज गिवन है। जनरली विजिबल लाइट इसमें 400 नैनोमीटर अप टू द 700 नैनोमीटर, और ये इसकी वेवलेंथ जनरली डिफरेंट कलर में हम लोगों को दिख रही है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक पर्टिकुलर एनर्जी का फॉर्म है। इट ट्रैवल्स एज अ स्ट्रीम ऑफ द टाइनी पार्टिकल, और ये कैसे ट्रैवल करता है, एक टाइनी पार्टिकल, और इसे ही जनरली हम लोग फोटॉन बोलते हैं। फोटॉन कंटेन अ क्वांटम ऑफ लाइट। फोटॉन के पास क्या है, इट कंटेन द क्वांटम ऑफ द लाइट, एंड लाइट को डिफरेंट वेवलेंथ है एंड द डिफरेंट कलर भी है। वन कैन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देख सकते हैं विद द वेवलेंथ रेंज फ्रॉम 390 नैनोमीटर टू द 730 नैनोमीटर। यही पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम को हम लोगों ने बोला है विजिबल लाइट। ये जनरली लाइट जो है इट लाइज बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ द अल्ट्रावायलेट एंड द इंफ्रारेड लाइट। ये जनरली वेवलेंथ यूवी एंड द इंफ्रारेड लाइट में दिखता है हम लोगों को। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन एंड द एक्शन स्पेक्ट्रम। ऑल द पिगमेंट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब द लाइट क्वांटा और द फोटॉन एंड ट्रांसफर द एब्जॉर्ब एनर्जी टू द क्लोरोफिल ए। एब्जॉर्प्शन एंड पिगमेंट जो है क्लोरोप्लास्ट में, ये जनरली लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ये लाइट, ऑल द पिगमेंट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब द लाइट क्वांटा अदरवाइज फोटॉन, और इसको जनरली एंड ट्रांसफर द एब्जॉर्ब एनर्जी, और ये क्लोरोफिल ए को ट्रांसपोर्ट करते हैं। द अमाउंट ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब एट ईच वेवलेंथ कैन बी शो इन द फॉर्म ऑफ ए ग्राफ, और पर्टिकुलर कितना अमाउंट में लाइट एब्जॉर्ब हुआ है इन वेवलेंथ में हम लोग एक ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं। इट शो डिफरेंट कर्व एट द डिफरेंट वेवलेंथ। ये जनरली डिफरेंट कर्व शो करता है एट द डिफरेंट वेवलेंथ। Such a curve which show the amount of light absorbed at each wavelength is termed as a absorption spectrum। और ये कर्व जनरली अमाउंट ऑफ लाइट शो कर रहा है एट द वेवलेंथ, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की एक पर्टिकुलर डायग्राम गिवन है। देखिए इसमें जनरली वेवलेंथ दी है 400, 500, 600, 700 एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, और इसमें कौन से पिगमेंट
कितने वेवलेंथ तक एब्जॉर्ब कर रहे हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड द कैरोटीनॉइड्स। इसमें देखिए वेवलेंथ एक्स से डिनोट की है, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया है, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि ऑल द पिगमेंट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट का पिगमेंट एब्जॉर्ब द लाइट, ये जनरली लाइट और द फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा है एंड जनरली ट्रांसफर द एब्जॉर्ब एनर्जी, ये एब्जॉर्ब एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है टू द क्लोरोफिल ए। द अमाउंट ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब एट द ईच वेवलेंथ, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लाइट एट ईच वेवलेंथ जनरली हम लोगों को ग्राफ के फॉर्म में दिखता है। इट शो द डिफरेंट कर्व एट द डिफरेंट वेवलेंथ, ये हम लोग को डिफरेंट कर्व शो कर रहा है एट द डिफरेंट वेवलेंथ। सच अ कर्व विच शो द अमाउंट ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब एट ईच वेवलेंथ टर्न एज अ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये कर्व है जनरली जो अमाउंट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब, ये जनरली कर्व शो दिखाई दे रहा है। इसमें हम लोग बोल सकते हैं विच शोज द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, कितने अमाउंट में लाइट एब्जॉर्ब हुई है एट द ईच वेवलेंथ, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। नाउ द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द क्लोरोफिल ए एंड द बी clearly shows that more light energy is absorbed at the blue, violet and the red wavelength of the visible spectrum। देखेंगे कि absorption spectrum of the chlorophyll A and B जनरली more light energy को absorb कर रहे हैं, कौन से रीजन में, एट द ब्लू, violet and the red wavelength of the visible spectrum। The relative rate of the photosynthesis at different wavelength indicate the close relationship with the absorption spectrum of the chlorophyll A and the B। The relative photosynthesis का rate है, the relative rate of the photosynthesis at different wavelength क्या इंडिकेट कर रही है, ये इंडिकेट कर रही है क्लोज रिलेशनशिप विद द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द क्लोरोफिल ए एंड द बी। एंड ये जो कर्व है ये शो कर रहे हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एज डिफरेंट वेवलेंथ इज कॉल्ड एज अ एक्शन स्पेक्ट्रम। जनरली कर्व शो कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस का रेट एट द डिफरेंट वेवलेंथ, इसे हम लोगों ने एक्शन स्पेक्ट्रम बोला है। एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द फोटोसिंथेसिस डिफर फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम है जनरली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से डिफरेंट है। देयर इज अ क्वाइट अ लॉट ऑफ द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी इवन इन पार्ट्स ऑफ द स्पेक्ट्रम वेयर क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब द लिटिल लाइट। यहाँ पे एक्शन स्पेक्ट्रम में हम लोग बोल सकते हैं जनरली पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल ए लिटिल अमाउंट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है एंड दिस इन्फर्स दैट द लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द अदर पिगमेंट येलो एंड द ऑरेंज कैरोटीनॉइड्स एंड ऑल्सो अदर फॉर्म ऑफ द क्लोरोफिल इज ट्रांसफर टू द क्लोरोफिल ए। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द क्लोरोफिल जनरली ए एंड बी जनरली मोर लाइट एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कौन से रीजन में, एंड ब्लू, वायलेट एंड द red wavelength of the visible spectrum। The relative rate of the photosynthesis का rate at the different wavelength क्या indicate कर रहा है, it indicate the close relationship with the absorption spectrum of the chlorophyll A and the B। and this curve shows that rate of the photosynthesis at different wavelength is called as a action spectrum। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, action spectrum। एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द फोटोसिंथेसिस डिफरेंट फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये एक्शन स्पेक्ट्रम जनरली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से डिफरेंट है। देयर इज अ क्वाइट अ लॉट ऑफ द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी इवन इन द पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम वेयर द, हम लोग बोलेंगे कि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है इन द पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम वेयर द क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब द लिटिल लाइट, जहाँ पे क्लोरोफिल ए लिटिल लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है एंड दिस इन्फर्स दैट द लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द अदर पिगमेंट, और हम लोग बोल सकते हैं कि इन्फर्स लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द अदर पिगमेंट येलो एंड द ऑरेंज, और येलो एंड द ऑरेंज कैरोटीनॉइड्स एंड ऑल्सो अदर फॉर्म ऑफ द क्लोरोफिल इज ट्रांसफर टू द क्लोरोफिल ए। और हम लोग बोल सकते हैं कि जनरली yellow and the orange carotenoid also other form of the chlorophyll A generally transferred हुए to the chlorophyll A। ये ग्राफ में हम लोगों को दिख रहा है
कि लाइट एब्जॉर्ब एट द डिफरेंट वेवलेंथ, और डिफरेंट वेवलेंथ कौन सी दी है, तो 400, 500, 600, 700 ये वेवलेंथ दिख रही है और इसमें लाइट जनरली एब्जॉर्ब हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग ये टॉपिक को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग फोटो एक्साइटेशन ऑफ द क्लोरोफिल ए नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।